नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का पेपर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेपर भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसका सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं। कल तक हम लोगों ने इसमें वुड डिस्पैच क्लियर किया था, वुड डिस्पैच तक पढ़ चुके थे। उसके बाद हम इस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इसमें नया कंटेंट है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882, और इसको हंटर आयोग या हंटर कमीशन भी कहते हैं। इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि ब्रिटिश सरकार में ये ऐसा नियम था कि जो शिक्षा आयोग था उसकी 20 वर्षों में समीक्षा होती थी कि 20 वर्षों में जो नया आयोग आया करा है उसमें क्या सुधार हुए हैं, क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है या उसका इम्प्लीमेंट कैसा हुआ है। तो 1813 के बाद फिर 1833-34, उसके बाद 1854 वुड डिस्पैच, और उसके बाद उसी के हिसाब से फिर 1874 में ये इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन 25 वर्षों तक उस पर चर्चा नहीं हुई। तो फिर लोगों ने कहा कि इसमें चर्चा होनी चाहिए, और ये फिर से मीटिंग एक बैठा ली गई ब्रिटिश सरकार में वहाँ पे, और 1882 में एक नया आयोग उस पे बनाया गया, जो है भारत के उस समय जनरल गवर्नर रिपन महोदय थे, लॉर्ड रिपन, और उन्होंने हंटर महोदय की अध्यक्षता में एक 20 लोगों की एक समिति बनाई कि आप जो है उस समीक्षा करें, देखें। जो भारतीय शिक्षा आयोग एक बनाया गया, और चूंकि उस समिति के अध्यक्ष हंटर महोदय थे इसलिए उसका नाम हंटर आयोग पड़ा। ठीक। और उसमें उस समिति में 7 जो है भारतीय विद्वान थे, बाकी लोग और अन्य लोग थे। तो इस हिसाब से उसमें आयोग के कुछ काम निर्धारित किए गए कि आपको इस कार्यों के अकॉर्डिंग काम करना है। तो उन कार्यों को हम लोग चर्चा कर लें कि कौन से उनके कार्य थे, उस समिति के कार्य। उस समिति के मुख्यतः इसमें 7 कार्य बताए हैं, एक एक करके हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला ये कि 1854 का जो वुड घोषणा पत्र था उसकी नीतियों और सिद्धांतों को अब तक किस प्रकार लागू किया गया है, इसकी समीक्षा करें। अगला पॉइंट इसका बताया गया कि वुड घोषणा पत्र की नीतियों का अध्ययन करके इसमें अपेक्षित सुधार का सुझाव देना कि इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट, यह पता लगाना कि क्या वुड घोषणा पत्र की सिफारिशों को आगे भी लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिए सुझाव देना है इसमें। नेक्स्ट, भारत में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की वर्तमान में क्या स्थिति है तथा उनमें क्या सुधार और कौन कौन से उपाय उसमें किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की वर्तमान में क्या स्थिति है, उनमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। इसके बाद भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरी विद्यालयों के संबंध में सरकार की कौन कौन सी नीति अपनानी चाहिए। नेक्स्ट, सहायता अनुदान प्रणाली के विषय में जांच करना और अपेक्षित सुधार के सुझाव देना। ये हंटर आयोग के कार्य निर्धारित रहे कि इन कार्यों की समीक्षा करना है, इनके आधार पर आपको काम करना है। अब हम बात करें कि हंटर आयोग की संस्तुतियाँ, रिकमेंडेशन क्या रही हैं। हंटर आयोग की जो संस्तुतियाँ हैं, रिकमेंडेशन, उन्होंने इस प्रकार से बताई हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि प्राथमिक शिक्षा का जो प्रचार प्रसार और इसकी संचालन की जिम्मेदारी, हंटर महोदय ने कहा है कि इसके लिए नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा इसका संचालन किया जाना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में ये बात कही। दूसरा, उन्होंने कहा कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का दायित्व निजी संस्थाओं को सौंप देना चाहिए। और नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि सहायता अनुदान व्यवस्था को और अधिक सरल, व्यवहारिक एवं उदार बनाया जाए, जिससे शिक्षकों को
अच्छा वेतन दिया जा सके और छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं जुटाई जा सकें। ये हंटर आयोग की मुख्य जो है रिकमेंडेशन थी, मुख्य संस्तुतियाँ थीं। इसमें पहली बार ये बहुत अच्छी इसमें बात बताई गई है कि इसमें स्थानीय नगरपालिकाओं, स्थानीय संस्थाओं का सहयोग लेना चाहिए कि प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी शिक्षा के लिए वो लोग आगे आएँ, उनको जिम्मेदारी दी जाए और वो लोग इसका संचालन करें। ठीक। टीचर्स के लिए अच्छी बात इसमें कहेगी कि टीचर्स को अच्छी सैलरी देना चाहिए, अच्छे वेतन देना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक को अच्छी तनख्वाह अगर दे रहे हैं तो वो अच्छा मन लगा के काम करेगा, पूरी एनर्जी के साथ काम करेगा। उस समय व्यवस्था में बताया गया कि कई जो भारतीय संस्थाएं थीं उनमें बहुत कम वेतन दिया जाता था। जब बहुत कम वेतन दिया जाता था तो अध्यापक जो है कुंठित रहता था और बेमन से काम करता था। इसलिए इसमें बताया गया हंटर आयोग में कि अध्यापकों को अच्छा वेतन देने की आवश्यकता है, उनको अध्यापकों को अच्छा वेतन दिया जाए। विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाओं के लिए कहा गया है, तो पर्याप्त सुविधाओं से अभिप्राय है कि विद्यालयों की बिल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बढ़िया बिल्डिंग्स बनवाएं, उसमें रंगाई पुताई कराएं, उसमें पर्याप्त ब्लैक बोर्ड्स हों, बैठने की व्यवस्था हो, बच्चों के लिए चौक बोर्ड हो, चौक हो, और शौचालय की व्यवस्था हो, पानी के पीने की व्यवस्था हो, और जो विद्यालय का परिसर है, खेल का मैदान है, ये अच्छा साफ़ सुथरा और अच्छा मैदान होना चाहिए। तो इस तरह की ये हंटर आयोग के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा इसको जाना है। आज सिर्फ थोड़ी सी इसकी चर्चा हम लोगों ने की है और कल हम लोग इसको डीपली इस पे चर्चा करेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए हंटर आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं, माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या सिफारिश की है और विश्वविद्यालय स्तर के लिए क्या सिफारिश की है, किस तरह की शिक्षण विधियाँ, किस तरह का पाठ्यक्रम, किस तरह का अनुशासन रखने की उन्होंने बात इसमें कही है। कल इसकी हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।